Hello, students. So, I'm again back with part 2 of chapter number 6, Colonialism and Urban Changes. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So, student, till this paragraph, we have completed everything in part 1. We start part 2 with Delhi under the British. In 1803, Lord Wellesley annexed दिल्ली एंड आगरा 1803 में बच्चा लॉर्ड वेल्सले ने एनेक्स कर लिया किसको दिल्ली और आगरा को एंड ब्रॉट द मुगल एम्परर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल और जो मुगल एम्परर थे उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया 1803 में लॉर्ड वेल्सले ने एनेक्स किया दिल्ली को और आगरा को भी और मुगल रूल को मुगल एम्परर मुगल रूलर जो थे उनको ब्रिटिश कंट्रोल में रख लिया Till 1857, Mughal emperor continued to live in Red Fort. बेटा 1857 देखो 1803 में लॉर्ड वेल्सले ने एनेक्स तो कर लिया था दिल्ली और आगरा को पर मुगल एम्परर को उन्होंने रेड फोर्ट में ही रहने दिया पर जो मुगल एम्परर थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे पर थे कहाँ पर रेड फोर्ट में कब तक 1857 में ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्निंग एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड इन दिल्ली और इस पीरियड में बहुत सारी लर्निंग लिटरेचर फ्लरिश किया बढ़ गया दिल्ली में बहादुर शाह टू द लास्ट मुगल एम्परर अगर पूछा जाए राइट डाउन द नेम ऑफ लास्ट मुगल एम्परर तो व्हाट विल यू राइट बहादुर शाह टू प्रमोटेड मुशायरा लिटरेरी गैदरिंग मुशायरा बोले तो बच्चा लिटरेरी गैदरिंग एजुकेटेड लोग साथ में इकट्ठे होके आएंगे मुशायरास These were attended by the great poet of the time और इसको अटेंड करने के लिए उसके बड़े बड़े उस टाइम के बड़े बड़े पोइट मतलब जो फेमस पोइट थे वो आते थे इंक्लूडिंग जग एंड गालिब थे जग थे मुशायराज अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड और इन मुशायरों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे इंडियन और जो ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स थे दिल्ली के वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते थे एक दूसरे के कल्चर के लिए भले वो इंडियन हो या ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल हो ये दोनों ही एक दूसरे के कल्चर के लिए प्रॉपर रेस्पेक्ट रखते थे द दिल्ली कॉलेज विच बिगिन एज मदरसा ये जो दिल्ली कॉलेज था बच्चा ये पहले क्या ही था मदरसा ही था मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कॉल्ड मदरसा बेटा मुस्लिम एजुकेशन अरबिक एजुकेशन देने के लिए जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बनते थे उन्हें हम मदरसा बोलते थे तो आज का जो दिल्ली कॉलेज जो इतना फेमस है दिल्ली कॉलेज क्या ही था बेटा मदरसा था क्या था मदरसा एंड कब ओपन हुआ था बच्चा ये लेट 18 सेंचुरी में मतलब 70s 80s 70 90s में ओपन हुआ था ठीक है बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लर्निंग और ये जो दिल्ली कॉलेज था जैसे जो कि एक मदरसा था वो ग्रेट सेंटर बन गया ईस्ट और वेस्ट लर्निंग का 1820s में हाँ बेटा लेट 18th सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं ना आप 1790 1780 में ये ओपन हुआ और 1820 तक ये ईस्ट वेस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया ऑन द ईव ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो दिल्ली कॉलेज वॉज एमर्जिंग एज द सेंटर ऑफ रेनाइसेंस रीबर्थ रेनाइसेंस बोले तो रीबर्थ पुनर्जन्म पुनर्जागरण पुनर्जागरण ठीक है तो जो दिल्ली कॉलेज था वो एक सेंटर की तरह उभरा किसकी तरह सेंटर की तरह का रेनाइसेंस का पुनर्जागरण का स्पेशली ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस किसमें साइंस की लर्निंग में These cultural development are sometimes referred as Delhi Renaissance और इन्हीं कल्चरल डेवलपमेंट को हमने क्या बोला दिल्ली रेनाइसेंस जो दिल्ली कॉलेज था अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन था इंडिया का जिसने एजुकेशन साइंस में दी बहुत ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों टाइप की एजुकेशन देते थे साइंस की भले ईस्ट की हो या वेस्ट की हो पर मीडियम उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी थ्रू द उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज जो दिल्ली के लोग थे द पीपल ऑफ दिल्ली टर्न होस्टाइल टूवर्ड्स द कॉलेज दिल्ली के लोग बहुत होस्टाइल थे किसके टूवर्ड्स कॉलेज के टूवर्ड्स व्हेन सम टीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी क्योंकि बच्चों कुछ जो दिल्ली कॉलेज के टीचर थे वो काय में कन्वर्ट कर गए थे क्रिश्चियनिटी में इस बात से बहुत सारे लोग दिल्ली के चिढ़ने लग गए थे दिल्ली कॉलेज से During the revolt, जब रिवोल्ट हुआ the college was attacked and damaged by the rebels.
देखो बेटा, अगर किसी कॉलेज के टीचर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाएंगे तो समहाउ ये बिलीव होता ही है कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। तो उस टाइम के जो लोग थे वो दिल्ली कॉलेज को पसंद नहीं करने लग गए थे बाद में। फिर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, लोगों ने उस टाइम में दिल्ली कॉलेज को तोड़ना फोड़ना, डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। जब बेटा ब्रिटिश रूल था तो बहुत सारी ओल्ड दिल्ली की जो हवेलीज थी वो डिक्लाइन कर गई। स्ट्रीट जो थी हवेली के आसपास वो कंजेस्टेड होती गई विथ स्टॉल्स सेटअप बाय ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड। ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेसमैन, व्यापार करने वाले जो लोग थे, वो अपनी स्टॉल लगाने लग गए थे गलियों में, स्ट्रीट्स में, इसीलिए स्ट्रीट्स कंजेस्टेड हो गई, भीड़ भाड़ रहने लगी। शाहजहां वेल इंजीनियर्ड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम डिक्लाइन। शाहजहां ने जो बढ़िया इंजीनियरिंग के साथ वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम शुरू किया था वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गया। ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, जो सिटीज़ थी, स्ट्रीट्स थी, वो ओवर क्राउडेड होने लगी। जितनी जगह है उससे बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए। ओवर क्राउडेड मतलब कम जगह में जब ज़्यादा लोग रहते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई नहीं थी। तो ओल्ड दिल्ली में लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। न्यू दिल्ली, बच्चा जब 1857 का रिवोल्ट हो गया उसके बाद, उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया बनाया दिल्ली में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स किए, सेंटर्स बनाए दिल्ली में, बाय पुलिंग डाउन पार्ट्स ऑफ ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी का थोड़ा बहुत पार्ट तोड़ करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया बनाए। 1877 में उन्होंने एक ग्रैंड दरबार लगाया दिल्ली में टू असर्ट देयर पैरामाउंटेंसी। अपनी पैरामाउंटेंसी को असर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने ग्रैंड दरबार लगाया दिल्ली में। कब? 1877। जब रिवोल्ट खत्म हो गया 1857 का, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, बाय पुलिंग डाउन पार्ट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, दिल्ली के कुछ पार्ट्स को, ओल्ड दिल्ली के कुछ पार्ट को तोड़ के। 1877 में तो ब्रिटिशर्स ने ग्रैंड दरबार हेल्ड किया अपनी पैरामाउंटेंसी को असर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। दे चोज द फॉर्मर मुगल कैपिटल एज द वेन्यू इन प्रेफरेंस टू कैलकाता। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के कोलकाता को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसको अपनी सिटी क्या बनाया, कैपिटल सिटी बनाया। पर बाद में 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि भाई दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने दिल्ली को, मतलब जो मुगल कैपिटल थी, मुगल की कैपिटल दिल्ली थी, दिल्ली को प्रेफरेंस दिया किसकी कंपैरिजन में, कलकत्ता के कंपैरिजन में। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल पहले कलकत्ता हुआ करती थी, पर बाद में इनको समझ में आ गया भैया दिल्ली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इन्होंने दिल्ली को इम्पोर्टेंस दी। They chose the former Mughal capital as the venue in preference to Calcutta, the capital of British India. कलकत्ता से ज़्यादा अब उनका विश्वास किस पे आ गया, दिल्ली पे। In order to get rid of the awe with which people still gathered in Mughals. ब्रिटिशर्स का मानना था दिल्ली से हम रूल करेंगे तो दिल्ली हमारी हो जाएगी, जो आज तक मुगल्स की मानी जाती थी। 1911 में एट अनदर दरबार हेल्ड इन दिल्ली, 1911 में फिर एक और दरबार हेल्ड हुआ दिल्ली में। आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ के कोरोनेशन, ताजपोशी के बाद दिल्ली में एक और दरबार लगाया गया। 1911 में किसकी ताजपोशी हुई बच्चा, किंग जॉर्ज फिफ्थ की। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अनाउंस्ड। और यहाँ पर किंग जॉर्ज फिफ्थ के कोरोनेशन के टाइम जब 1911 में बड़ा दरबार लगाया गया तो डिक्लेयर कर दिया गया कि अब कैपिटल दिल्ली होगी, अब कोलकाता कैपिटल नहीं रहेगी। कैपिटल शिफ्ट वाज देयर फ्रॉम कोलकाता, न्यू कैपिटल इज शिफ्टेड टू दिल्ली। पहले भी हम लोगों ने देखा था इसके पहले पैराग्राफ में कि उन्होंने अब इम्पोर्टेंस देना किसको ज़्यादा चालू कर दी थी, दिल्ली को, किसके कंपैरिजन में, कलकत्ता के कंपैरिजन में। न्यू दिल्ली वाज बिल्ट अ फ्यू किलोमीटर्स साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली के साउथ में थोड़े किलोमीटर्स के बाद क्या बनाई गई बच्चा, न्यू दिल्ली, अ न्यू कैपिटल सिटी। 1911 में ग्रैंड दरबार फिर लगा जब किंग
जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन हुआ तो उन्होंने कहा भाई अब कैपिटल दिल्ली बनेगी, तो नई कैपिटल सिटी बनाई जाए ओल्ड दिल्ली के साउथ में थोड़े किलोमीटर के बाद। ब्रिटिश चोज द बैरन लैंड अराउंड द राइसिन हिल। ब्रिटिशर्स ने एक बैरन लैंड था, खाली पड़े जगह थी जो बंजर थी, बैरन का मतलब होता बंजर, राइसिन हिल्स के पास, उसको न्यू कैपिटल के लिए सिलेक्ट किया गया। दो फेमस आर्किटेक्ट को बुलाया गया था, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस, दो फेमस आर्किटेक्ट को बुलाया गया। जगह चूज गई रायसेना हिल्स, ठीक है, जो कि एक बैरन लैंड थी। वर गिवन द जॉब ऑफ प्लानिंग द सिटी। भैया हर्बर्ट बेकर लुटियंस को बोला चलो अब दिल्ली बनाओ, खूब सुंदर सी सिटी, इसको पहले प्रॉपरली डिजाइन करो, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाओ। इन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में था वायसरॉय का रेसिडेंस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। जो आज का करंट का राष्ट्रपति भवन है वही क्या हुआ करता था बच्चा, वायसरॉय रेसिडेंस। टू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स called North Block and South Block, two secretariat building bani, North Block, South Block, and Parliament House बना around the रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स जो वायसरॉय रेसिडेंस था, तो क्या क्या बना दिया बच्चों, वायसरॉय रेसिडेंस बनाया जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। टू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग बना दी, एक नॉर्थ ब्लॉक दूसरी साउथ ब्लॉक। पार्लियामेंट हाउस बनाया रायसीना हिल्स के पास। जो वायसरॉय का रेसिडेंस था may have been built on the top of the hill to make it look taller than जामा मस्जिद। वायसरॉय का जो रेसिडेंस था वो हिल के बिल्कुल टॉप पे बनाया गया, जिससे कि वो जामा मस्जिद से ऊंचा दिखे और ओल्ड दिल्ली का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बन जाए, उस पर्टिकुलर टाइम का ओल्ड दिल्ली का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर वायसरॉय। सो स्टूडेंट, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था बिल्डिंग का न्यू दिल्ली में, उसको कंबाइन करके बनाया गया। किस किस को कंबाइन किया, यूरोपियन एंड ट्रेडिशनल इंडियन को कंबाइन करके बनाया गया। ट्रेडिशनल इंडियन में किस किस को लिया, बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम स्टाइल को लिया। जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी न्यू दिल्ली में उनको इस तरीके से लिंक किया गया कि बड़े बड़े ओपन स्पेसेस के थ्रू लिंक हो, वाइड एवेन्यूज हो, रोड्स बनाई गई बहुत स्पेशियस थी। वेरी डिफरेंट फ्रॉम नैरो लेन्स ऑफ ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली में पतली पतली जो गलियां थी वैसे नहीं बनाई गई न्यू दिल्ली। बच्चा न्यू दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनके बीच में ओपन स्पेसेस रखे गए, वाइड एवेन्यूज रखे गए। जो मेन एवेन्यू थे फ्लैंक्ड बाय फाउंटेन्स, और जो एवेन्यू थे उनके ऊपर फाउंटेन्स रखे गए, कैनाल्स बनाए गए, लॉन्स बनाए गए। रेन फ्रॉम द वॉर मेमोरियल नाउ कॉल्ड इंडिया गेट। वॉर मेमोरियल का नाम क्या है बच्चा, इंडिया गेट। वॉर मेमोरियल का नाम है इंडिया गेट। सो द मेन एवेन्यू फ्लैंक्ड बाय फाउंटेन्स, मेन एवेन्यूज पे फाउंटेन्स थे, कैनाल्स थे, लॉन्स थी, जो कि कहाँ से कहाँ तक, ओल्ड वॉर मेमोरियल जिसको आज का इंडिया गेट बोलते हो, टू द बेस ऑफ रायसेन हिल। कहाँ से कहाँ तक, इंडिया गेट से रायसेन हिल तक, जिसे आज हम बोलते हैं राजपथ। इंडिया गेट से लेके रायसेन हिल तक जो रास्ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, राजपथ। और यहीं पर होती है बच्चा परेड। ठीक, कोई बात फिर से बताओ। जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी न्यू दिल्ली में उनको लिंक किया गया, ओपन स्पेसेस थे, वाइड एवेन्यूज थे, जो कि जो ओल्ड दिल्ली थी वहाँ की नैरो लाइन से बहुत डिफरेंट था। जो मेन एवेन्यूज थे उनके ऊपर फाउंटेन्स लगे हुए थे, कैनाल्स थी, लॉन्स थी, लॉन्स थे। जो लॉन्स रेन फ्रॉम द वॉर मेमोरियल जिसे आज हम इंडिया गेट बोलते हैं, वहाँ से लेके रायसेना हिल तक, जिसे आज हम राजपाथ बोलते हैं, और इसका नाम भी बदल गया है। एंड स्टूडेंट, ये जो राजपथ है अब हम इसे क्या कहने लग गए हैं, कर्तव्य पथ। ठीक, कोई बात। तो राजपथ का नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। जो न्यू कैपिटल थी उसमें चर्च थे, पोस्ट ऑफिस थे, पुलिस स्टेशन थे, बेंगलोज थे, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और पैलेसेस थे इंडियन प्रिंसेस की, इंडियन प्रिंस के पैलेसेस, बंगलोज थे ब्रिटिश के लिए, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और चर्चेस भी थे। कैनॉट प्लेस द मेन शॉपिंग सेंटर, कैनॉट प्लेस मेन शॉपिंग सेंटर था जो कि कहाँ सिचुएटेड था, न्यू सिटी और ओल्ड दिल्ली के बीच में सिचुएटेड था। ब्रिटिश ने यहाँ पर बड़े बड़े स्टैच्यू बना रखे थे उनके मोनार्क्स के, वायसरॉय के, एज अ मार्क ऑफ देयर प्रेजेंस, कि अब इंग्लैंड में, सॉरी अब इंडिया में हम रूल कर रहे हैं, तो बड़े बड़े स्टैच्यू बनाए अपने मोनार्क के, अपने वायसरॉय के,
जहाँ पर बच्चा नई दिल्ली बहुत प्लान मैनर में बनाई गई थी, जो ओल्ड दिल्ली थी अनप्लान थी, क्रैम्प थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं थे, सैनिटेशन साफ सफाई नहीं थी। जो म्यूनसिपल बॉडी थी दिल्ली की वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती थी कि वो वर्ल्ड सिटी मतलब ओल्ड दिल्ली में कुछ अच्छा काम करे। 1880s में रॉबर्ट क्लार्क पुट फॉरवर्ड अ स्कीम टू इंट्रोड्यूस कंजेशन इनसाइड द वर्ल्ड सिटी। बच्चा 1880 में रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम लेके आया जिसके थ्रू वो कंजेशन को कम करना चाहते थे। किसका? वॉल सिटी का। बाय बिल्डिंग न्यू रेसिडेंशियल एरिया आउटसाइड इट। वो चाहते थे कि जो ओल्ड सिटी जो वॉल सिटी उसके बाहर हम नया रेसिडेंशियल एरिया बना दें जिसमें लोगों को शिफ्ट कर दें तो वहाँ पर कंजेशन कम हो जाएगा। इस स्कीम को बोला गया लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, तो व्हाट विल यू से? In the 1980s, Robert Clark put forward a scheme to reduce the congestion inside the walled city by building new residential area outside it so that some people can be shifted to the new area. And this scheme, famously called as Lahore Gate Improvement Scheme, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, इंट्रोड्यूस्ड प्लान अर्बन डेवलपमेंट। किसको इंट्रोड्यूस करती थी? प्लान डेवलपमेंट को, अर्बन डेवलपमेंट को आउटसाइड द वॉल सिटी। इसने नई बिल्डिंग्स को, न्यू बिल्डिंग कोड्स को इंट्रोड्यूस किया, नए सीवेज का सिस्टम लेके आई, वाटर सप्लाई लेके आई, स्ट्रेट सीधी सीधी रोड बनाई, रेल लाइंस बनाई, ट्रेन लाइंस बनाई। और पर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो रॉबर्ट क्लार्क का जो आइडिया था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना। क्या बना बच्चा? दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1936 में। उसने भी हाउसिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट किया डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस के लोगों के लिए, रिच के लिए, पुअर के लिए। जैसे दरियागंज साउथ वॉज डेवलप्ड फॉर द वेल टू डू। दरियागंज साउथ किसके लिए? वेल टू डू फैमिलीज के लिए। ये नीड ब्लॉक्स में डिवाइडेड था एंड आइडेंटिकली डिजाइंड हाउसेस एक तरीके के डिजाइन थे घरों के, ग्रुप्ड अराउंड नीटली हेज्ड पार्क। बढ़िया एक अच्छा सा पार्क था, उसके आसपास एक ही डिजाइन के आइडेंटिकल घर बनाए गए जो कि वेल टू डू लोगों के लिए थे। द हाउसेज वर प्रोवाइडेड विथ फ्रंट लॉन। हर घर में एक फ्रंट लॉन था। द वेस्टर्न एक्सटेंशन स्कीम वॉज मीन्ट फॉर द मिडिल क्लास। फिर एक स्कीम लेके आया जिसका नाम था वेस्टर्न एक्सटेंशन स्कीम। ये किसके लिए थी बच्चा? मिडिल क्लास के लिए थी। दरियागंज थी वेल टू डू के लिए, वेस्टर्न एक्सटेंशन स्कीम थी मिडिल क्लास के लिए। कमर्शियल एरियाज वर डेवलप्ड अंडर कमर्शियल स्कीम्स। कमर्शियल एरियाज को डेवलप किया गया कमर्शियल स्कीम्स में, सच एज फैज बाजार स्कीम। फिर दिल्ली का क्या हुआ पार्टीशन के बाद? जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो गया उसके बाद दिल्ली का क्या हुआ? 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो गया। आफ्टर दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। कितने हिंदूज जो सिंध प्रोविंस में रहते थे जो आज के पाकिस्तान में है वो उस एरिया को छोड़ के इंडिया में आ गए। इंडिया के जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान मतलब उस रीजन में जाना चाहते थे वो वहाँ चले गए, तो माइग्रेशन हुआ बोथ इंडिया और पाकिस्तान में। बहुत सारे पीपल जो माइग्रेट कर रहे थे टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से वो कहाँ आ रहे थे? इंडिया में। पाकिस्तानी पंजाब सेटल्ड एंड अराउंड दिल्ली बिकॉज ऑफ द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तानी पंजाबी जो लोग थे वो कहाँ पर सेटल होना चाहते थे? दिल्ली के आसपास, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी। बहुत सारे लोग बेटा जो पाकिस्तानी पंजाब से आए थे वो दिल्ली के आसपास सेटल होना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी। सम वर एबल टू ऑक्यूपाई होम्स वैकेटेड बाय मुस्लिम्स। कुछ लोगों को वो घर मिल गए जो हाल फिलहाल मुस्लिम खाली करके गए थे, जो पाकिस्तान चले गए थे। कुछ को शेल्टर मिला रेफ्यूजी कैंप में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किए थे। कुछ गुरुद्वारे, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री बराक्स में रहने लग गए और कुछ बेटा स्ट्रीट में भी रहने लग गए। तो जब इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। कुछ लोगों को मुस्लिम जो खाली करके घर गए थे वो मिल गए, कुछ लोग गलियों में रहने लग गए, कुछ मिलिट्री कैंप में रहने लग गए, कुछ कॉलेज
कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिफ्यूजी सेंटर्स बनाए थे वहाँ रहने लग गए। पर बेटा धीरे धीरे करके इन ड्यू कोर्स हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने सबको हाउसिंग फैसिलिटीज दी, वाटर, ड्रेनेज, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एरिया दिया। किसको? रिफ्यूजीज को। इन ड्यू कोर्स जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने हाउसिंग, वाटर, ड्रेनेज, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एरियाज एस्टेब्लिश किए, दिए कि इनको इनहेबिटेड बाय द रिफ्यूजीज। वो एरिया जहाँ पर रिफ्यूजी लोग रह रहे थे उसके आसपास कॉलेज, मार्केट, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्कूल, हाउसिंग सब लेके आई हमारी गवर्नमेंट, मतलब बाद में व्यवस्था कर दी सरकार ने। इससे क्या हुआ? ऑल दिस लीड टू एमरजेंस ऑफ टाउनशिप, और टाउनशिप बनने लगी सच एज मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, तिलक नगर। ठीक है, क्योंकि अब आपको किसको भी, रिफ्यूजीज को भी प्रॉपर सारी फैसिलिटीज देनी है, ड्रेनेज, वाटर, हाउसिंग। तो नई नई सिटीज एमर्ज हुई, टाउनशिप एमर्ज हुए, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, तिलक नगर। द सिटी ऑफ दिल्ली थर्स एक्सपांडेड। इस तरीके से दिल्ली एक्सपांड होती गई और पॉपुलेशन बढ़ती गई। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.